ओके सो नीट 2022 में क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 12th क्लास के सिलेबस से रिलेटेड है। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो इलेक्ट्रिक मेटल देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स vs by 2 vs respectively the threshold frequency of this metal is। ठीक है, अगेन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 11 ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, क्लास 12 एनसीईआरटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है कि दो मोनोक्रोमेटिक लाइट है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है। ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी न्यू है और एक की फ्रीक्वेंसी न्यू बाय 2 है। ये अलग अलग मोनोक्रोमेटिक लाइट है। आर इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव प्लेट देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स वीएस बाय 2 एंड वीएस। ओके, देखिए क्वेश्चन ईजी है। इसमें बस आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। लाइक फोटो इलेक्ट्रिक मेटल में क्या होता है, देखिए आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई रेडिएशन किसी मेटल सरफेस में पड़ता है, ठीक है, रेडिएशन का मतलब हो गया आपका, ठीक है, यहाँ पे E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, ये आपके फोटोन की वैल्यू हो गई। ठीक है, फोटोन की एनर्जी की वैल्यू हो गई। जैसे ही कोई फोटोन किसी मेटल सरफेस में पड़ेगा तो मेटल सरफेस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ही ये इसमें टकराया, ठीक है, टच देने की एकदम जैसे ही टकराएगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे क्या करेंगे, आपके मूव करना शुरू करेंगे। अब मूव करने से पहले क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इससे टकराता है तो ये अपनी पोजीशन में वाइब्रेट करना शुरू करते हैं, हिलते हैं, है ना, रिलीज हो जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपनी पोजीशन को लूज कर देते हैं। ठीक है, तो लूज करने का मतलब है कि इन्होंने कुछ वर्क किया और यहाँ पे वर्क को बोला डिनोट किया जाता है फाई नोट, यानी कि वर्क फंक्शन से। कैसे डिनोट करते हैं, फाई नोट वर्क फंक्शन इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो बची हुई एनर्जी है वो इस इलेक्ट्रॉन को मूव करवा देगी, और मूव करवाने का मतलब फिजिक्स में होता है काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो मैं सिंपली कह सकता हूँ कि आइंस्टाइन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब एक फोटोन आया, एक फोटोन किसी मेटल सरफेस से टकराया, उस मेटल सरफेस के अंदर के इलेक्ट्रॉन को पहले उसने लूज किया यानी कि वर्क फंक्शन किया, और उसके बाद बची हुई एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी और वो काइनेटिक एनर्जी मूव कर गया काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो फोटोन की एनर्जी है एच म्यू, ये इक्वल हो गई आपकी वर्क फंक्शन प्लस, सॉरी, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हो गई। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा एच न्यू प्लस का फाई नोट। ओके सॉरी, फाई नोट माइनस का फाई नोट। ओके, एच न्यू माइनस का फाई नोट। यहाँ पे फाई नोट क्या है, वर्क फंक्शन है, आपको समझ आ गई होगी वर्क फंक्शन क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म और देखिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है कि जब हम उसमें नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल लगाते हैं, ठीक है, नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल लगाने का मतलब होता है कि अगर मेटल प्लेट कुछ इस तरह से है वहाँ पे, ओके, और इससे इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल रहे हैं, इस वाली प्लेट में अगर हम रेडिएशन चल रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो यानी कि अगर ये बैटरी के टर्मिनल को मैं अपोजिट कर दूं, उल्टा कर दूं, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है रुक जाता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट को रोकने के लिए जितना अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा रिलेशन होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसका फॉर्मूला होता है ई वी ओ या फिर वी एस भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, वी एस यहाँ पे डिनोट करेगा आपके स्टॉपिंग पोटेंशियल को। ठीक है, तो जो ये हो गई आपकी आइंस्टाइन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग, और ये हो गई आपकी स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वेशन के अकॉर्डिंग। दोनों को अगर आप इक्वल कर लेंगे, ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि ये कोई बहुत टिपिकल फार्मूला नहीं है, बहुत कॉमन फार्मूला है, क्लास 12 में ऑलमोस्ट सभी ने पढ़ा होता है। तो ये हो जाएगा आपका ई वी एस विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस पाई नॉट। ओके, यहाँ पे न्यू जो है वो आपकी फ्रीक्वेंसी है, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी। ओके, फाई नोट आपका जो है वर्क फंक्शन है, इसका भी अपना एक फार्मूला होता है। फाई नोट का फार्मूला जो होता है, फाई नोट इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एच न्यू नोट। न्यू नोट यहाँ पे जो होती है इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो ये बेसिकली आपका फार्मूला बन जाएगा ई वी एस विच इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट। ओके, नाउ हमें मेन फार्मूला मिल चुका है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। व्हेन टू मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड न्यू बाय 2 आर इंसिडेंट ऑन अ photoelectric metal, their stopping potential become vs by 2 and vs respectively the threshold frequency। नो डाउट इसमें दो केस बनने वाले हैं। ठीक है, एक में वी बाय वी एस थ्रेशोल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल वी एस बाय 2 है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो इसको मैं 2 को उधर लेके जाऊंगा तो आपकी इक्वेशन हो जाएगी ई वी एस इज इक्वल टू 2 एच न्यू
-2h न्यू नॉट से मानेगा इक्वेशन नंबर 1 2 में हम पहले भी मान चुके हैं, तो एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ओके, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 3। ओके, सेकंड केस के लिए आपको जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो वी एस है और अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू न्यू बाय 2 है, तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी ई वी एस विच इज इक्वल टू एच न्यू बाय 2, क्योंकि यहाँ पे सोर्स अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो सोर्स फ्रीक्वेंसी है वो न्यू बाय 2 मेंशन की गई है। एच न्यू नॉट, ये हो गई आपकी फोर्थ इक्वेशन। आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 2h न्यू माइनस h न्यू बाय 2 इज इक्वल टू, सॉरी, -2h न्यू नॉट प्लस h न्यू नॉट विच इज इक्वल टू 0। ओके, ई वी एस से ई वी एस कैंसिल हो गया, 2h म्यू से इसे सब्ट्रैक्ट किया ये वाला, फिर देन माइनस माइनस प्लस हो गया। तो सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा आपका 3h न्यू अपॉन में 2 माइनस h न्यू नॉट विच इज़ इक्वल टू 0। ओके, देन इसको अगर आप और सोल्व करेंगे तो आपका फाइनल आंसर जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, 3h न्यू अपॉन में 2 इज इक्वल टू h न्यू नॉट। ओके, तो h से h कैंसिल, तो आपकी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, वो 3 न्यू बाय 2 आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज थोड़ी अपोजिट होती, बट ठीक है। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, 3/2